हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके टॉप वन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हृदय। दोस्तों, हृदय के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हृदय के बारे में। दोस्तों, हृदय क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, कितनी इसमें लेयर्स पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें हृदय हृदय क्या होता है, या जो हृदय है वो किस तंत्र का अंग होता है, तो जो दोस्तों हृदय होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का एक अंग होता है। अब दोस्तों, जो हृदय है वो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक अंग होता है। अब क्या इस रक्त परिसंचरण तंत्र में सिर्फ एक ही ऑर्गन आता है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम बात करें कि इसमें और कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो दोस्तों इसमें धमनी भी आती हैं, शिराएं भी आती हैं, और हमारा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शरीर का एक फैक्टर होता है जिसको हम रक्त या ब्लड कहते हैं, और हृदय, ये चार चीज़ें मिलकर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का निर्माण करती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धमनी और शिराओं के बारे में। जो हमारा हृदय होता है उसमें धमनी और शिराएं दोनों जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों, धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त में, जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब जो शुद्ध रक्त बहता है वो धमनियों यानी आर्टरीज में बहता है। अब ये जो आर्टरीज होती हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे हृदय से शुद्ध ब्लड को या हृदय से शुद्ध रक्त को निकाल करके शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित करती हैं। अब जब सभी अंगों में रक्त चला जाता है, वहाँ से फिर से जब रिटर्न ब्लड आने लगता है हमारे हृदय को, फिर से जब वापस रक्त आता है तो वो वेंस के जरिए यानी जो हमारी शिराएं होती हैं, शिराओं के जरिए हमारे हृदय में फिर से वापस आता है। अब वही चीज़ बताई गई कि जो धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और हमारी जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। हम अभी इसको आपको कंप्लीट चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो शिराएं धमनियाँ होती हैं ये इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, जो धमनी और शिराएं होती हैं वो हमारे रक्त को एक चैनल प्रोवाइड करती हैं, एक वे, एक रास्ता प्रदान करती हैं। अब ये जो रक्त होता है, रक्त के जरिए ये गैसों को और पोषक तत्वों और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं सभी का भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम हृदय के आकार की बात करें तो जो हृदय होता है एक तिकोने आकार का खोखला ऑर्गन होता है, एक अंग होता है। अगर हम इसकी सिचुएशन यानी स्थिति की बात कर लें दोस्तों, तो जो स्थिति होती है उसकी फेफड़ों के बीच, दोनों जैसे दोनों हमारे फेफड़े होते हैं और दोनों फेफड़ों के बीचों बीच में हमारा हृदय बिल्कुल सिचुएटेड होता है, यह स्थित रहता है। अब बात करें ये जो फेफड़े होते हैं इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम थोरेसिक केज कहते हैं, यानी हड्डियों का जो हमारा पिंजरा होता है उसके ऊपर चारों तरफ से कवर्ड रहता है, और हृदय के जस्ट ऊपर यानी सामने की तरफ हमारी स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है। दोस्तों, स्टर्नम बोन प्रेजेंट होने के साथ साथ ये जो हमारे स्टर्नम और हमारा जो थोरेसिक केज होता है हमारे हृदय और फेफड़ों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे हम बात करें, अगर हम हृदय की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसके वजन की बात करते हैं तो दोस्तों लगभग ये 300 ग्राम का हृदय प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम अगर बात करें कच्छ की, तो दो कच्छ जो होते हैं यानी कि जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स हमारे हृदय में 4 होते हैं। कौन कौन से? तो 2 हमारे एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। दोस्तों, एट्रियम यानी आलिंद होते हैं और वेंट्रिकल यानी कि निलय होते हैं, यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 हमारे जो चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें कपाट यानी वॉल्व कौन कौन सी पाई जाती हैं और कितनी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, मुख्य रूप से हमारे हृदय में 4 वॉल्व पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरी हमारी बाइकस्पिड वॉल्व या जिसको हम माइट्रल वॉल्व के नाम से जानते हैं, तीसरी हमारी पल्मोनरी वॉल्व, और जो हमारी चौथी होती है एवॉर्टिक वॉल्व होती है, यानी 4 हमारी वॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों परतों की। तो जो हमारा हृदय होता है उसमें मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। दोस्तों, 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? जो पहली परत होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। दोस्तों,
जो पेरिकार्डियम यानी हृदय की सबसे बाहरी जो परत होती है उसको पेरिकार्डियम कह दिया जाता है। और जो पेरिकार्डियम होती है उसके भी दो पार्ट होते हैं या दो लेयर्स में वो बंटी होती है। एक होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरा होता है विसेरल पेरिकार्डियम। दोस्तों पेराइटल पेरिकार्डियम और विसेरल पेरिकार्डियम दो लेयर्स होती हैं और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड जो होता है हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दोस्तों ये जो दोनों लेयर्स होती हैं यानी पेराइटल पेरिकार्डियम, जो पेराइटल पेरिकार्डियम होती है वो आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी परत होती है, और जो हमारी विसेरल लेयर होती है वो पेराइटल पेरिकार्डियम के बाद यानी अंदर वाली लेयर होती है। दूसरी लेयर जो होती है हमारी हृदय की उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। और दोस्तों मायोकार्डियम जो हमारी लेयर होती है वही हमारे हृदय को पंप करवाने का काम भी करती है। लास्ट हमारी एंडोकार्डियम यानी कि जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आंतरिक परत होती है, उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। दोस्तों इसमें और भी कुछ फैक्ट हैं जो हम आपको बताएंगे। आइए हम डायग्राम की ओर चलते हैं। जो डायग्राम बना हुआ है दोस्तों आपको डायग्राम के माध्यम से हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पढ़ा था कि जो हृदय होता है उसके चार कक्ष होते हैं यानी कि आलिंद और निलय, यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों ये हमारे चारों के चारों चैम्बर्स यानी कक्ष हो गए। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ब्लड हमारे शरीर में किधर से आता है और किधर जाता है। ये जो हमारा हृदय होता है वो मुख्य रूप से काम क्या करता है, तो हृदय जो है वो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ इतना काम करता है कि हमारे शरीर से वापस आया हुआ यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर हृदय में आता है, उसको फिर से ये फोर्सफुली पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। दोस्तों चार चैम्बर्स हो गए हमारा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे चार चैम्बर्स हो गए। अब हम बात करें इसमें वॉल्व कौन कौन सी होती हैं। जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगी होती है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। दूसरी वॉल्व की बात करें तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके बीच में हमारी माइट्रल वॉल्व लगी होती है, या जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। तीसरी वॉल्व जो होती है वो हमारी जो पल्मोनरी वॉल्व होती है, जो हमारे राइट वेंट्रिकल से जो हमारे फेफड़ों को जो एक आर्टरी जाती है, जो हमारे फेफड़ों को रक्त को लेकर जाती है, वो आर्टरी उसमें एक वॉल्व लगी होती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। दूसरी एक और वॉल्व लगी होती है जो हमारे एवोर्टा में लगी होती है, जिसको हम महाधमनी कहते हैं, और ये महाधमनी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और हमारे पूरे शरीर में ब्लड रक्त को लेकर चली जाती है। अब हम बात कर लें इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें यह काम कैसे करता है, यह हृदय कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इन्फीरियर वेना कावा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा का काम ये होता है कि जो सुपीरियर वेना कावा होता है ये हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से रक्त को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके लाती है, कहाँ, हमारे राइट एट्रियम में ला करके छोड़ने का काम करती है। दूसरी हमारी जो इन्फीरियर वेना कावा होती है वो हमारे निचले हिस्से यानी शरीर के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को ला करके हमारे राइट एट्रियम में छोड़ने का काम करती है। दोस्तों हमारे राइट एट्रियम में देखा हमने कि जो ब्लड था वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाता है। जब राइट एट्रियम में हमारा ब्लड आ जाता है तब होता ये है कि ये जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है ये खुल जाती है। जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलती है तो सारा का सारा ब्लड आकर के राइट वेंट्रिकल में भर जाता है। दोस्तों राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरने के बाद यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वॉल्व बंद हो जाती है और फिर से हमारी जो पल्मोनरी वॉल्व होती है वो खुल जाती है और सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारे यहाँ लंग्स में चला जाता है। यहाँ पर हमारे लंग्स में चला जाता है, यानी फेफड़ों में सारा का सारा ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए चला जाता है। जब ये हमारे फेफड़ों में चला जाता है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो लंग्स होते हैं वो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, यानी कि ये हमारे जो फेफड़े होते हैं ये जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उस श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करने का काम हमारे फेफड़े करते हैं।
अब यहाँ पर ब्लड में जो है वो लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास जाने के बाद वहाँ पर वो शुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन पूर्णतया मिल जाती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर से जो हमारा रक्त होता है जो शुद्ध हो चुका होता है वो हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आकर के इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों जाता कहाँ से है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है जो कि अशुद्ध रक्त होता है, और हम आता कहाँ से है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है जो कि हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, जो कि उस समय शुद्ध रक्त हो चुका होता है। दोस्तों इसीलिए मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है पहले ही कि जो हमारी धमनी होती हैं वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं, जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाकर के फेफड़ों में छोड़ती है, और जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है वो शुद्ध रक्त ला करके हमारे हृदय में छोड़ती है। इसीलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि ये हमारे शरीर की एक ऐसी आर्टरी होती है और ये हमारी शरीर की एक ऐसी वेन होती है जो उल्टा काम करती है। ठीक है दोस्तों, यह जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हमारे राइट वेंट्रिकल से निकलती है और लंग्स को या फेफड़ों को जो रक्त को लेकर जाती है, वो एक ऐसी आर्टरी है, पूरे शरीर में एक ऐसी आर्टरी होती है जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। और अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन की, तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी मात्र आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त को, जो शुद्ध रक्त को हमारे हृदय में वापस लेकर के आती है। तो इस कंफ्यूजन में आप नहीं रहिएगा, बिल्कुल क्लियर कट हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी पल्मोनरी एक आर्टरी होती है वो एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है, और जो हमारी पल्मोनरी वेन है वही एक ऐसी मात्र वेन होती है या सिरा होती है जो शुद्ध रक्त को लेकर के हमारे हृदय में आती है। आगे हम बात करते हैं, जब रक्त जो है वो लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है उसके बाद फिर से खुलती है हमारी माइट्रल वाल्व, यानी कि बाइकस्पिड वाल्व। जब बाइकस्पिड वाल्व खुलती है तो पूरा का पूरा ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के भर जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरता है फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारी एवॉर्टिक वाल्व खुल जाती है जो कि हमारी महाधमनी में एक लगी वाल्व होती है। सारा का सारा ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सारा का सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारे एवोर्टा, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं एरो बना हुआ है, एवोर्टा में सारा का सारा ब्लड जो होता है जाकर के भर जाता है। अब ये एवोर्टा जो है कई भागों में बाइफरकेट होता रहता है, तोड़ता रहता है, छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड होता रहता है, और ये पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई देता रहता है। दोस्तों अगली वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि जो एवोर्टा से रक्त जाता है और किस चैनल के थ्रू गुजरता हुआ है, किस चैनल के थ्रू हमारे शरीर से, हमारे शरीर के अंगों से होता हुआ फिर से हमारी शिराओं के जरिए हमारे हृदय में आ जाता है, उसका एक कंप्लीट हम डायग्राम बनाएंगे, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों हृदय का संचालन, यानी कि जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हमारे हृदय का, यानी कि जो हमारे हृदय का संचालन क्रिया होती है वो कैसे होती है और किन किन चीज़ों के कारण या किन किन हमारे अंगों के कारण या हमारे किस पार्ट के कारण ऐसा होता है कि हमारा हृदय जो होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा हृदय होता है उसकी मांसपेशियां कुछ ऐसी होती हैं जो बिना रुके और बिना थके कार्य करती रहती हैं। जब हम मांसपेशियों को पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं हमारी वॉलंटरी मसल्स और एक होती हैं इनवॉलंटरी मसल्स, यानी ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां। दोस्तों जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो अनैच्छिक मांसपेशियों की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि इनको हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, और ये एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां होती हैं जो बिना रुके बिना थके लगातार काम करती रहती हैं। दोस्तों जो हृदय का संचालन सिस्टम होता है या जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसमें कुछ नोड्स पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं। पहला नोड होता है हमारा साइनो एट्रियल नोड। दोस्तों साइनो एट्रियल नोड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इम्पल्सेस को जनरेट करता है, जो
एक मैसेज को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और ऐसे नोड को यानी साइनोएट्रियल नोड को हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो दोस्तों हमारा जहाँ पर ये सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट होता है, यहीं पर हमारा जो साइनोएट्रियल नोड होता है वो प्रेजेंट होता है। और बता दें आपको दोस्तों, ये जो हृदय साइनोएट्रियल नोड होता है वो लगभग 100 इम्पल्सेज पर मिनट भेजता है या निकालता है। दोस्तों सामान्य हृदय जो होता है वो लगभग 72 बार कंडक्ट या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, लेकिन हम बात करें साइनोएट्रियल नोड की तो यह लगभग की बात करें ये 72 बार भी हो सकता है और 100 बार भी हो सकता है। तो लगभग 70 से 100 बार हमारा जो साइनोएट्रियल नोड होता है वो इम्पल्सेस को जनरेट करता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा दूसरा जो हमारे संचालन प्रणाली का दूसरा हिस्सा होता है उसको कहते हैं साइनोवेंट्रिकुलर नोड। दोस्तों साइनोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? वो हमारी जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ से जब इम्पल्सेस निकलते हैं तो हमारे दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आगे चल के जो इम्पल्सेज होते हैं जो हमारे वेंट्रिकुलर नोड तक पहुँचते हैं, तो ये वेंट्रिकुलर नोड इसको बूस्ट करने का काम करता है और फिर से हमारे हृदय के दूसरे हिस्सों को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हृदय की संचालन प्रणाली में तीसरा जो हमारा पार्ट होता है जिसको हम बंडल ऑफ फिश कहते हैं। दोस्तों यह कुछ रेशेदार मांसपेशियों का एक जमाव होता है जो कि हमारे इस वाले रीजन पर पाया जाता है, जिसको हम बंडल ऑफ फिश के नाम से जानते हैं। दोस्तों बंडल ऑफ फिश में वो इलेक्ट्रिसिटी वो इम्पल्सेस जो होते हैं आगे लगातार बढ़ते रहते हैं। और बंडल ऑफ फिश के बाद आता है पुरकिंजे फाइबर्स। दोस्तों पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं कुछ ऐसे फैली हुई तारें जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि इम्पल्सेस को आगे पूरी तरह से फैलाने में मदद करती हैं। वहाँ से इम्पल्सेस निकलते हैं और हमारा हृदय ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इम्पल्सेस लगातार आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। और फिर से हमारा जो निचला हिस्सा यानी कि जो हमारे हृदय का वेंट्रिकुलर वाला भाग होता है, वेंट्रिकल्स वाला भाग होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और दोस्तों इस क्रिया को पूरा होने में यानी यहाँ से इम्पल्सेस चले और यहाँ तक फैलने में हमारे हृदय को लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना दोस्तों? 0.8 सेकंड का समय लगता है। 8 सेकंड यानी 0.8 सेकंड में ही हृदय एक बार कॉन्ट्रैक्ट होकर के फिर से रिलैक्स हो जाता है। इस तरह हमारे हृदय की जो संचालन प्रणाली है वो लगातार कार्य करती रहती है और हमारे हृदय से जो ब्लड निकलता है वो लगातार हमारे ऊतकों को, हमारी कोशिकाओं को नरिशमेंट प्रदान करता रहता है, यानी पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को प्रदान करता रहता है। दोस्तों यह दोस्तों यह था हमारे हृदय का कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी कि हमने एनाटॉमी भी यानी कि हमने आपको इसकी संरचना के बारे में भी बता दिया और यह कैसे कार्य करता है, यानी इसकी कार्य प्रणाली के बारे में मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक